इस वीडियो में मैं फ़िनलैंड में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करने वाली हूँ, स्टूडेंट्स की बैंक स्टेटमेंट के बारे में बात करने वाली हूँ, स्टडी वीज़ा कंसल्टेंसी के बारे में बात करने वाली हूँ कि जो सेकंड स्टेज है वीज़ा कंसल्टेंसी वो टॉप 7 अलग से प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। क्या हम सिर्फ अपने ही स्टूडेंट्स को सेकंड स्टेज कंसल्टेंसी देते हैं या दूसरे स्टूडेंट्स को भी हम वेलकम करते हैं जिन्होंने खुद से एडमिशन लिए होते हैं। सारा प्रोसेस, यूएई का वीज़ा, उसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपको यूएई में मौजूद फिनलैंड की एम्बेसी विजिट करने के लिए, ठीक है। सारा प्रोसेस इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो फिनलैंड के बारे में है। फिनलैंड की यूनिवर्सिटीज़ ने एडमिशन तो दे ही दिए थे, स्टूडेंट सिर्फ स्कॉलरशिप्स का वेट कर रहे थे। अब स्कॉलरशिप्स भी तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने रिवील कर दी हैं। जहाँ जहाँ से बच्चों के एडमिशन आए थे पोर्टल्स के जरिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको स्कॉलरशिप्स भी मिल चुके हैं। हमारे टॉप 7 कंसल्टेंट्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स को 50%, 70%, 80%, 30%, इवन के हमारे 3 से 4 स्टूडेंट्स को 100% स्कॉलरशिप जो है वो मिला है और अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप्स भी मिले हैं। टर्कू यूनिवर्सिटी ने 100% स्कॉलरशिप दिया है, ओलू ने 50% स्कॉलरशिप्स दिए हैं, 70% स्कॉलरशिप्स दिए हैं। उसके अलावा ईस्टर्न फिनलैंड ने अर्ली बर्ड दिए हैं, ईस्टर्न फिनलैंड ने 30% स्कॉलरशिप्स दिए हैं। उसके अलावा अबू अकेडमी ने स्टूडेंट्स को काफी सारे स्कॉलरशिप्स दिए हैं। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो हमारे साथ ऑलरेडी राब्ते में हैं, जो हमसे कंसल्टेंसी ले रहे हैं, सेकंड स्टेज कंसल्टेंसी का वक्त स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले उनको अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेडी करने हैं स्टेटमेंट के लिए और उसके प्रूफ के लिए। स्टेटमेंट की बात जहां पर होती है वहां पर मैं बता देती हूँ कि आपका जो मेन एप्लीकेंट है उसको पाकिस्तानी 30 से 32 लाख रुपए अपने अकाउंट में स्टेटमेंट के तौर पे शो करने हैं और स्पाउस को तकरीबन 25 लाख रुपए शो करने हैं। फर्स्ट किड को भी तकरीबन 25 लाख शो करने हैं, सेकंड किड को तकरीबन 18 लाख शो करने हैं। इसी तरह जो है वो दूसरे तीसरे चौथे किड तक जाते जाते अमाउंट थोड़ी थोड़ी कम होती है। इस स्टेटमेंट की जो अमाउंट है उसको जस्टिफाई भी करना होता है। जस्टिफाई करने के लिए समटाइम्स डॉक्यूमेंटेशन पहले तैयार करनी पड़ती है, समटाइम्स जो आपके अमाउंट आपके अकाउंट में आ चुकी होती है उसको देखते हुए किस किस तरह आई है इंस्टॉलमेंट, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो है वो जस्टिफिकेशन प्लान रेडी करना होता है। तो स्टेटमेंट सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट जो कि अब करने का काम है। हम जो ऑलरेडी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं उनको तो हम डील कर ही रहे हैं डेफिनेटली। उसके अलावा भी टॉप 7 कंसल्टेंट्स सेकंड स्टेज कंसल्टेंसी ले रहा है। जो भी स्टूडेंट्स अपना खुद एडमिशन अप्लाई करके एडमिशंस ले चुके हैं वो हमसे राब्ता करें और नेक्स्ट स्टेज जो है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीजा प्रोसेस, वो हमसे करवा सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट के बाद हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स में आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल कराना है। अपोस्टाइल जो है वो वॉकिंग नहीं होता। अपोस्टाइल के लिए आपको कोरियर सर्विसेज लेनी होंगी या कुछ लोग जो हैं वो अर्जेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, थोड़ी सी अमाउंट लेते हैं और आपके अर्जेंट डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल करा देते हैं। आप दोनों तरीकों से करवा सकते हैं। अर्जेंट में आपको 2 दिन में भी डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, 7 डेज में भी मिल जाते हैं और जो कोरियर के थ्रू है वो आपके 15 से 20 समटाइम्स 25 दिन भी लग जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल होने में। उसके अलावा आपके केस पे डिपेंड करता है कि आप अकेले जा रहे हैं, आपका स्पाउस जा रहा है, आपके बच्चे भी जा रहे हैं, तो उनके भी डॉक्यूमेंट्स, अगर तो आपके स्पाउस आपके साथ जा रहे हैं, सिर्फ स्पाउस जा रहे हैं, चाहे वो आपके वाइफ है या चाहे वो आपके हस्बैंड है, तो उनका और आपका MRC चाहिए होगा, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, उनका पासपोर्ट चाहिए होगा, उनकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, फोटोग्राफ्स चाहिए होंगे, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होगी। उसके अलावा अगर आपके किड्स की बात करें तो बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, वो चाहिए होगा। बच्चों का भी FRC चाहिए होगा, ठीक है। बच्चों की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, उनकी भी फोटोग्राफ्स चाहिए होंगी, उनका भी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होगा। मेन एप्लीकेंट की अगर हम बात करते हैं तो मेन एप्लीकेंट के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, उसके रिकमेंडेशन लेटर्स, उसका CV, उसका कवर लेटर, उसका यूनिवर्सिटी से भेजा हुआ फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर, उसका यूनिवर्सिटी से भेजा हुआ इन्विटेशन लेटर, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स हैं। स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए आपके पास प्रूफ ऑफ फंड होने चाहिए। स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए आपके पास सोर्स ऑफ फंड होने चाहिए। आपके पास प्रॉपर जो है वो जस्टिफिकेशन अवेलेबल होनी चाहिए कि आपके पास फंड कहाँ से आए हैं और कहाँ से आने हैं, देखिए पूरा आपके पास जस्टिफिकेशन हो। एम्बेसी जो है वो वीजा रिजेक्ट नहीं करेगी। वीजा रेशो बहुत अच्छी है लेकिन डेफिशिएंसीज एम्बेसी जरूर मांगती है, बहुत टफ टाइम देती है। डॉक्यूमेंटेशन आपकी बहुत अच्छी और परफेक्ट होनी चाहिए। सबसे अहम चीज मैं अपने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी टीम से कन्वे करवा चुकी हूँ कि वेटिंग लिस्ट में खुद को रजिस्टर जरूर करवा लें। यूएई में मौजूद फिनिश
एम्बेसी जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को स्टूडेंट वीजा के लिए एंटरटेन करती है। वहां पर जाने के लिए आपको, वहां पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको अभी वेटिंग लिस्ट में खुद को रजिस्टर करवाना है, क्योंकि आप अगर ऐसे ही वक्त गुजारते रहे, अपॉइंटमेंट अभी फिलहाल तो अवेलेबल नहीं है, वक्त गुजारते रहे कि हम अपॉइंटमेंट डायरेक्ट बुक करेंगे तो वो आपको नहीं मिलने वाली, रश बहुत ज्यादा होता है। हमारा लास्ट टाइम भी यही एक्सपीरियंस हुआ था कि आपको खुद को वेटिंग लिस्ट में रजिस्टर करवा देना बहुत अच्छा रह जाता है। वेटिंग लिस्ट में ये होता है कि आप वेटिंग लिस्ट में रजिस्टर करा देते हो खुद को, अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को। आपको फिर एक ईमेल आती है, उस ईमेल में जब भी कोई स्लॉट अवेलेबल होती है आपके लिए, वो आपको वो स्लॉट का नंबर और सब कुछ डिस्क्राइब कर देते हैं कि आप इतने घंटों के अंदर अंदर इस स्लॉट को बुक कर सकते हो। फिर आप हमारी टीम को बताते हो, फिर हमारी टीम फौरन ही उसको जो है वो स्लॉट को ग्रैब कर लेती है, आपके लिए बुक कर देती है। तो ये वेटिंग लिस्ट का फायदा है। आपको अभी वेटिंग लिस्ट में फौरी से अपने आप को रजिस्टर करवाना है और उसके बाद जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, जब आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है, तो उस अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंगली फिर आपने यूएई का वीजा अप्लाई करना है। यूएई का वीजा बहुत ही बड़ा एक इशू है आजकल, स्पेसिफिकली 18 ईयर्स से जो अबव मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। ऑब्वियसली उनको वीजा नहीं मिल रहा, और अगर मिलता भी है तो बहुत ही प्रॉब्लम्स के बाद, ज्यादा सारी अमाउंट देने के बाद डन बेस्ड वीजा मिलता है। फीमेल्स के लिए कोई इशू नहीं है, फैमिलीज के लिए कोई इशू नहीं है। मैं खुद 1 महीना पहले अपनी फैमिली के साथ जाके विजिट करके वापस आ गई, मुझे कोई इशू नहीं हुआ, मेरा 2-3 दिन के अंदर वीजा इशू हो गया था। फैमिलीज को परेशान होने की जरूरत नहीं है, फैमिलीज का वीजा बहुत जल्दी लगता है, ठीक है। और आपने चूंकि फिनलैंड चूज ही फैमिलीज की वजह से किया है तो आपको इजीली आपका यूएई का वीजा मिल जाएगा। फिर आपने यूएई का वीजा तब लेना है जब आपकी फिनिश एम्बेसी की अपॉइंटमेंट ओके हो जाती है। फिर आपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो आपने रेडी किए हैं, जो हम टॉप 7 कंसल्टेंट्स की टीम जो है वो आपसे रेडी करवाती है, उन डॉक्यूमेंट्स को लेते हुए आपने एंटर फिनलैंड फॉर्म, वो भी आपका टॉप 7 कंसल्टेंट्स की टीम ही फिल करके देगी। एंटर फिनलैंड फॉर्म आपने फिल करवाना है, अपनी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आपने बुक करवानी है, ठीक है। एंटर फिनलैंड फॉर्म प्लस दूसरे सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन आपने हार्ड में लेके फिर एम्बेसी पहुंच जाना है फिजिकली, ठीक है। वहां पर फिर आपके बायोमेट्रिक्स होंगे, वहां पर आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद फिर आपको टाइम दिया जाएगा 3 से 4 हफ्ते, उससे ज्यादा टाइम भी लग सकता है आपका जो है वो रेजिडेंस परमिट इशू होने में। ये फिलहाल सिचुएशन चल रही है फिनलैंड की एम्बेसी की। और मौजूदा फिनलैंड की ये एक और चीज मैं ऐड कर देती हूँ कि कुछ यूनिवर्सिटीज ने बच्चों से डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपीज मांगी हैं कि जिन बच्चों का एडमिशन कंफर्म हो गया है उनसे उन्होंने कहा है कि अपनी लेटेस्ट डिग्री और उसके ट्रांसक्रिप्ट्स की हार्ड कॉपीज जो हैं वो अटेस्ट करवा के हमें मेल कीजिए, ताकि आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो सके। उसके बिना वो आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे। मेक श्योर अगर आपको इस किस्म की एडमिशन की कोई ईमेल आई है एडमिशन टीम की तरफ से, तो आपने वो डॉक्यूमेंट्स जो आपको टाइम दिया है यूनिवर्सिटी की एडमिशन टीम ने, उससे पहले आपने वो डॉक्यूमेंट्स वहां तक पहुंचाने हैं। स्कॉलरशिप की जहां पर बात करें तो अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप्स जिन भी बच्चों को मिले हैं उनको साथ में डेट जरूर मेंशन की गई है कि फलां डेट से पहले अगर आप एनरोलमेंट करवाते हैं या ऑफर एक्सेप्ट करते हैं तो ही आपको अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप मिलेगा, अदरवाइज आप अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप की ऑप्शन खो देंगे। इस चीज को भी जहन में रखिए, वक्त रहते हुए अपनी जो है वो अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप को ग्रैब करें। और ये चीज भी मैं आपको कहूंगी कि एक यूनिवर्सिटी से एडमिशन आया है, दूसरी का वेट है, तीसरी का वेट है, और ना तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट पे काम कर रहे हैं, ना आप अपने पोस्टाइल पे काम कर रहे हैं, ना आप अपने दूसरे डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहे हैं, तो ये अक्लमंदाना फैसला नहीं है। एक ऑफर आ गया है, बाकी भी आ जाएंगे। ऑफर के आते ही आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जितनी पुरानी बैंक स्टेटमेंट होगी उतना ही उसका फायदा है, उतना ही वीजा के ऊपर एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो हमारे पास आप जो है अपना केस रजिस्टर करा सकते हैं। दूसरी स्टेज पर भी हमने आजकल फिनलैंड के लिए सेकंड कंसल्टेशन के केसेस लेना स्टार्ट कर दिए हैं। नंबर हमारे जो है वो स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप राब्ता कर सकते हैं हमारे साथ। और बेहतरीन माहिर राय के लिए हमसे राब्ता कीजिए, केस आगे हमसे करवाइए। थैंक यू सो मच।